है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर से हम लोग जो बात किए थे वो था हमारा न्यूटन फॉरवर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। ठीक है, तो हम लोग जो है न्यूटन फॉरवर्ड का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जो है बहुत अच्छे से आपको मैं जो है पहले बता रखा था। ठीक है, इसको जाकर आप जरूर देखिएगा, चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हुआ क्या था कि ये सब जो है हम पहले से बना नहीं रखे थे, उसका हम लोग हमने साथ में बनाया था। ठीक है, वीडियो चल रही थी और हम लोग बना रहे थे, राइट। बट उसमें जो है 90 मिनट लग गया था, मतलब करीब 19 मिनट लग गया था। बट इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ना, वो हम लोग जो पहले से बना कर रखेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ ये बना कर रखेंगे, बाकी सब हम लोग कैलकुलेशन साथ में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द डेसिमल सेंसस वाज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ ईयर 1895। क्या है ना कि हमारे पास एक सेंसस के अकॉर्डिंग है जो है उसका में क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो 1891 में जो है कितना था पॉपुलेशन, 46,000 थे। देखिए 1000 में दिया हुआ है। ठीक है, जो ये पॉपुलेशन हमारा जो गिवन है हमारा वो 1000 में है, राइट। और जो 1901 में है वो 66,000 है। 1911 में हमारे पास कितना है, 81,000 है। 1921 में कितना है, 93,000 है। और 1931 में 101 है। ठीक है, यानी हमारे पास इतना 1000 में हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हमें पॉपुलेशन दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है कि 1895 में क्या पॉपुलेशन होगी, मतलब हमें जो एस्टिमेट करना है कि हमें कितना जो है पॉपुलेशन होगी, मतलब कि हमें क्या निकालना है। ये देखिए 1911 में हमारे पास इतना है और 1901 में है, तो हमें बताना है कि 1995 में हमें क्या पॉपुलेशन होगी। ठीक है, हमें इस तरह से कुछ हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन को। ओके, इस तरह से हमें जो है कैलकुलेशन है फाइंड करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बस हमें फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन को फाइंड करना है 1895 में, राइट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1891, 1901, तो यहीं पे कहीं करीब करीब यहीं पर आएंगी, है ना, यहीं पर तो आएंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 1895 के लिए फाइंड करना है। सबसे पहले कि बता दो आपको कि जो न्यूटन हमारा जो फॉरवर्ड जो मेथड है उसका फार्मूला ये है कि ये लिखा हुआ हमारा एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच यू इज इक्वल टू ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए वो होता है जो इनिशियल वैल्यू होती है, यानी जो हमें शुरू में जो फर्स्ट में हमें जो दी हुई हो, जैसे 1891 है तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है 46, यहाँ पर 46 आ जाएंगे। ठीक है, और हमें जो ये निकालने पड़ते हैं यू हमें जो है फाइंड करने होते हैं और डेल्टा एफ हमें फाइंड करने होते हैं, राइट। हमें यू फाइंड करने होते हैं, U-1 वो करने, मैंने आपको जो है पिछले से बताया था। डेल्टा स्क्वायर एफ है जो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है, पहले से निकाल रखा ताकि आपका टाइम सेव हो सके, राइट। U-1 या डेल्टा 3F है, ये मैंने जो डेल्टा 3F है मैंने निकाल रखा है। तो बस मतलब ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना, तो बहुत आसान होता है। अब देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, हम लोग डिफरेंस टेबल बनाते हैं, राइट। हम लोग डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, हमें पहले जो ऊपर लिखा हो रहता है ना ईयर, आप यहाँ पर ईयर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ईयर भी डाल सकते हैं, राइट, ईयर। और ईयर करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, है ना, तो इसलिए मैंने एक्स एंड ईयर दोनों डाल दिया। जो हमें ईयर दिया होता है वो हमें लिखने होते हैं, जो हमें वैल्यूज़ दिए होते हैं, मतलब जिस ईयर में कितने 1000 हमारे मतलब पॉपुलेशन थे वो हमें दिए रहते हैं, तो हम लोग उसको एफ ए मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग एफ ए उसे बना देते हैं। तो ये देखिए हमने उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए उसका रिकॉर्ड दे दिया, राइट, मतलब कि डेटा फिल कर दिया। और हमें फाइंड क्या करना होता है कि डेल्टा एफ ए फाइंड करना होता है, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए फाइंड करना होता है, डेल्टा क्यू हमें फाइंड करना होता है, राइट। तो हमें क्या करना होता है कि डेल्टा एफ ए मैंने लिखा, फिर डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यू, डेल्टा 4। देखिए अगर जो है आपका 1 2 3 4 5, अगर आपका डेटा 5 दिया हुआ है तो आपका जो डेल्टा जो बनेंगी ना, ये जो डेल्टाज बनेंगी यानी 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, वो अगर आपका 5 है तो 4 तक जाएंगी। अगर आपका जो है डेटा अगर 6 दिया हुआ है तो 5 तक जाएंगी। अगर जो है 10 दिया है तो आपका डेल्टास 9Q तक चले जाएंगे। ठीक है, 9 तक चली जाएंगी। तो आपको बस फाइंड क्या करना होता है कि डेल्टा फाइंड करनी होती हैं और यू फाइंड करना होता है, बाकी आप जो वैल्यू को पुट करो आपका जो आंसर हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जिसको निकालने के लिए डेल्टा एफ निकालने के लिए मैं बताता हूँ वो क्या करने होते हैं। अगर आपको जो है डेल्टा एफ निकाल रहे हो, ठीक है, डेल्टा एफ आप निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर है क्या करना होता है मैं बताता हूँ पहले कि 46 जो लिखा हुआ है ना, सॉरी 66 माइनस 46, और क्या करना है 66 माइनस 46 कितना आ गया 20, तो आपको यहाँ पे 20 लिख देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होना होते हैं कि 81 माइनस 66, 81 माइनस 66 कितना हो गया 15, तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें से इसे माइनस करते हैं, 93 माइनस 81 12 और 101 माइनस 93 दैट इज 8। ओके, और मैं क्या फाइंड होता है जब डेल्टा और 2 फाइंड करेगा तो क्या होगा कि 15 माइनस 20। अब देखिए मैं इसको जो है कैलकुलेटर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमें क्या फाइंड करने थे, हमें फाइंड करने थे 15, ठीक है, 15 माइनस 20 कितना आ गया -5, है ना, -5 है,
ये देखिए मैंने -5 लिखा है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, 12 माइनस 15, कटिए यहाँ पे 12 माइनस 15 कितना है, -3 यहाँ पे लिखा, ठीक है। और उससे फिर करना है आपको जो है कैलकुलेटर से करना, मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ बट आपको जो है कैलकुलेटर से करना। सारी वैल्यू जो है राइट लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, जब डेल्टा क्यू निकलेगा तो होगा कि -3 और -5, और यहाँ पर जो है -5 करना है तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2। नहीं समझा है, देखिए मैं बताता हूँ, -3 पहले से दिया हुआ है और माइनस करना है और -5 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, -3 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, +5, और जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये अंक बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, अब इसको देखते हैं, -4, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, -3, तो कितना हो गया, -4 एंड +3, तो कितना हो जाएगा, -1, और फिर हमें क्या करना है, -1 में से -2 को जो है, सॉरी -1 में से 2 को मतलब माइनस करना है, -1 उसके बाद फिर -2, तो कितना हो जाएगा, -3, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, राइट। और हमें जो पिक करने होता है ना, जो आप जब वही आप न्यूटन फॉरवर्ड में पढ़ रहे हो, यानी जब भी आप जो है यूज़ कर रहे हो न्यूटन फॉरवर्ड में ना, तो आपको जब आप न्यूटन फॉरवर्ड में जब है, देखिए फॉरवर्ड में लिख देता हूँ पूरा, ठीक है, जब न्यूटन फॉरवर्ड जब यूज़ कर रहे हो, आपको इस तरह से बनाना आप टेबल, ताकि जो जितने भी ऊपर के जो वैल्यूज़ हैं ना, आपको सभी ऊपर के वैल्यूज़ को पिक करने होते हैं, आपको नीचे के वैल्यूज़ को पिक करने होते हैं न्यूटन बैकवर्ड में, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि न्यूटन फॉरवर्ड में जो है आपको जब अगर करना हो तो इस तरह से आप जो है ऊपर में जो है वैल्यूज़ को इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यूज सबको आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है ना, हमें यू निकालना है, ठीक है, तो यू निकालना है हमें, चलिए हम लोग यू निकालते हैं पहले। देखिए यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली करना क्या होता है, लिखना होता है, जो मैं पहले से मैंने बता रखा आपको फॉर्मूला, f(x) इज इक्वल टू a प्लस ऑफ एच यू। ओके, हमें जो है ये फार्मूला दी हुई रहती हैं। और मैं क्या, ए मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, यानी ये मैंने बोला था ना कि आपको जो इनिशियल वैल्यू होती है, ये मतलब आपका जो पहले जो बेस वैल्यू होती है, इसको बेस वैल्यू भी कहते हैं हम लोग। और फॉरवर्ड में क्या होता है, बेस वैल्यू हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होती हैं। मैं ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a इज इक्वल टू बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू आप इससे जो है इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू। ओके, आपको जो ये लिखना, अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या हमारे पास है, 46। ओके, क्या हमारे पास है 46, आपको ये करने होते हैं, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कितने में दिए हुए हैं, राइट। अब आगे क्या करना है हमें, ठीक है, तो ये हमें तो कितना दिए हैं 46, ये तो हमें क्या दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए हैं पॉपुलेशन दिए हुए हैं थाउजेंड्स में, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ, बट इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमें दिया हुआ है, कौन से ईयर में हमारे पास है, तो 1891 में। तो हमें क्या लेना है, 1891 हमें लेना है। ओके, तो हमारे पास ए पर मैं लिख देता हूँ 1891 हो गया। उसके बाद एज हमारे पास कितना है, एज आपको निकालना है, इस तरह से निकालना है, आपको एज क्या दिया हुआ है, देखिए इसका डिफरेंस निकालिए। तो देखिए पहले क्या था, 1890 सॉरी 91। अब करना क्या, आपको जो डिफरेंस निकालने के लिए बस सिंपली आपको जो है करना क्या है, 1901 से हमें माइनस करना है, ये देखिए माइनस करने कितना जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 10, समझे। तो आपका अगर 10, तब आपका हाइट कितना हो गया 10। यानी आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको जो है अगर हाइट निकालने, इंटरवल के बीच में कितने डिफरेंसेस है, यानी इसके और इसके बीच में कितने डिफरेंसेस है, इसके बीच में कितने डिफरेंसेस है, इसके बीच में कितने डिफरेंसेस है, इसके कितने डिफरेंसेस है, ठीक है, ये हमें करने होते हैं, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं होता, एज हमें निकल गया, बस हमें ए दिया हुआ और एज निकल गया। और हमें निकालना कितना है, जो हमें f(x) इसके यहाँ पर होता है, हमें कितना निकालना हमें, देखिए निकालना किसका है, 1895 का, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे 1895, अब पूरी की पूरी यहाँ पर निकाल देंगे, और हमें एच यू तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमें जो है दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और हमें देखिए क्या हुआ, f(x) की जगह क्या डालेंगे हम, 1895, ओके। और ये हमें कितना है 1891, राइट। प्लस में एज कितना हमारे पास है 10, और यू को हम इसी तरह छोड़ देंगे, ओके। अब इसको जो इधर सेंड करेंगे 1895 माइनस ऑफ 1891, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10u। अब इसको जब माइनस क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, माइनस करना है,
1895 से 1891 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब क्या करना है, 1895 माइनस ऑफ 1891, ओके। तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखना है। यहाँ पर हमारा 10 u ऐसे इससे छोड़ देना है। अब जैसे u कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इस 10 को इधर फेंकिए, ठीक है, 4/10, ओके। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4। आपका जो u निकल गया कितना, 0.4 आ गया, ठीक है। अब आपका जो 0.4 अगर u आ गया, अब करना बस कुछ नहीं है, हमें डिफरेंस टेबल हम लोग बना चुका है। अब हमें सिर्फ फार्मूला पे जो है अप्लाई करना है। फार्मूला ये रहा, अभी देखिए फार्मूला ये रहा आपका। अब इसी फार्मूला पे हमें सारे की सारी वैल्यूज़ को पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, एफ ए प्लस ऑफ एच यू, ओके। इसमें क्या है कि एफ ए, तो एफ ए हमारे पास क्या है, एफ ए मैंने बोला था ना कि एफ ए क्या होता है। देखिए एफ ए मतलब जो हमारे इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं वो एफ ए लिख लीजिए यहाँ पे 46, ठीक है। 46 प्लस में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मैं फार्मूला लिख दूँ क्या, चलिए मैं 1 टाइम्स और फार्मूला लिख दूँ ताकि आपको चीज़ आसान हो जाए। ये देखिए हमारे पास क्या फार्मूला मैंने लिख दिया ऊपर में, ठीक है। तो एफ हमारे पास कितना है, 46 इनिशियल वैल्यू है। अब हमें क्या लिखना है, यू कितना हमारे पास है, 0.4, ये लीजिए मैंने 0.4 लिख दिया। अब कितना हमारे पास है, डेल्टा एफ है। चलिए हम लोग डेल्टा एफ लिखते हैं, कितना हमारे पास है, डेल्टा एफ है हमारे पास कितना है, 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, ओके। 20 लिख दिया। उस जगह हमें प्लस, हमें क्या लिखना है, यू माइनस 1 है ना, ये हमें लिखना है। तो देखिए मैंने यू कितना हम लोग निकाले हैं, यू हमारे पास कितना है, 0.4। और जब 0.4 में से अगर जो है आप माइनस करेंगे 1 को तो आ जाएगा -0.6, ठीक है। हमें क्या करना है, फैक्टोरियल 2 लिखना है। तो 2 and 2 में 1। और हमें क्या लिखा हुआ है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ ए का वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए का वैल्यू है -5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -5, ओके। हमारे क्या, यू कितना हमारे पास है, अभी मैंने लिखा रहा था 0.4, ठीक है। 0.4 - 1 करेंगे तो -0.6, ओके। और जब इसको जो है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -1.6, ये हमारे पास हो जाएंगे। और इसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, 3 × 2 × 1, ओके। हमें इसको क्या लिखा हुआ, डेल्टा 3 एफ है। तो ये देखिए हमारे पास कितना है, 2 है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2, ओके। और हमारे पास क्या है, प्लस करेंगे। और हमें क्या लिखा हुआ है, यू -1, यू -2 और यू -3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.4, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 0 पॉइंट अगर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 0.6, ओके। अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना है, 0.-2 करना है ना, 0.-2 करना है। देखिए 0.-2 करना है तो आपका हो जाएगा -1.6, ओके। और जब आप 3 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -2.6। और इसका फैक्टोरियल कितना है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये आपका जो है फैक्टोरियल है। अब हमें क्या लिखना है, डेल्टा 4 का वैल्यूज़ लिखना है, ठीक है। तो डेल्टा 4 का वैल्यूज़ कितना है हमारे पास है, डेल्टा 4 का वैल्यूज़ कितना है, -3। तो -3 है, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। एक जगह बना, यहाँ पर देखिए क्या हमें लिखा हुआ है, 46, ठीक है। 46 प्लस हमें क्या लिखना है, अब इसको इंटू करेंगे कि 0.4 इंटू में 20 करेंगे, ओके। देखिए आप भी कैलकुलेटर साथ में रखिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगे अच्छी से, ठीक है। हमें जो है 0.4 इंटू में क्या लिखा हुआ है, हमें 20 हमने किया तो 8 आ गया, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे 8 लिख दिया, ओके। फिर हमें क्या करना है, प्लस हमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए 0.4 इंटू मतलब 4 है। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस में 0.6 क्या करना है, हमें 0.4 इंटू क्या करना है, बस 0.6 कितना आ गया, आपका आ गया 0.24, ओके। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया कितना हमारे पास, माइनस का 0.12, ओके। ये आ गया आपके पास। और फिर ये हमारा जो है माइनस में ही है अभी, ओके।
और हमें इसे करते हैं कि 0.4 इंटू 0.6 इंटू 1.6। ओके, चलिए करते हैं 0.4 इंटू 0.6 इंटू 1.6। और एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो आप जो माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको काट दीजिए, दोनों को जो है काट दीजिए, आपका काम हो गया। ओके, उसके बाद डिवाइडेड कितना है, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड हमें क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं आपको। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 0 पॉइंट, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे ना अलग से, 0.064। और इंटू में क्या आपके पास है, इंटू में है 2। इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट सेशन में करूँगा। ओके, उसके बाद क्या 0.4 इंटू माइनस ऑफ 0.6 इंटू माइनस ऑफ 1.6 एंड 2.6 ये है। तो मैं यहाँ ये दोनों को काट देता हूँ। ठीक है, तो कट गया, पॉजिटिव हो गए दोनों के दोनों। हमें इंटू करना है, सिर्फ क्या करना है, इंटू करना है हमें। तो ये देखिए 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0 नहीं है 1.6 है, 1.6 इंटू 2.6। ठीक है, हमें इतना आ गया। हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है किससे, देखिए 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, डिवाइडेड हमें करना है 24। ठीक है, तो आगे कितना हमारे पास आ जाएगा। और ये माइनस में आएंगे, क्यों माइनस में आएंगे, क्योंकि आपको माइनस इसको तो मैंने कट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, बट ये तो हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा माइनस का, और मैं डालूंगा यहाँ पे डिवाइड बाई 24 किया तो कितना आ गया 0.0416। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और जो इंटू में है -3। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम लोग करते हैं 46 प्लस, है ना, उसके बाद क्या करना है 8, और उसके बाद माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस जब हम करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले कर लेते हैं। जब इसको इंटू करेंगे तो हमें प्लस ही आएगी, तो हमें क्या करना है 0.12। ठीक है, 0.12 इंटू में 5 कितना आ गया 0.6। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस आ गया 0.6। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है, दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जाएंगे हमारे पास कितना जाएंगे 0.064 इंटू 2। ठीक है, हमें क्या आ गया 0.128। ओके, और हमें क्या करना है, इन दोनों क्या हो गया, माइनस है दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो इन दोनों को पॉजिटिव बना देते हैं। ओके, और हमें क्या करना है 0.0416। ठीक है, इंटू में करना है 3। ओके, तो कितना आ गया प्लस में 0.1248। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। चलिए हम लोग ऐड करते हैं 46, ठीक है, प्लस 8 प्लस 0.6 प्लस 0.1128 प्लस 0.1248। ठीक है, ये आ गया। देखिए लिखे हम 46 8 8 0.6 0.6 0.128 इतना, फिर 0.1248। ओके, हमारे पास कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, कितना आ गया आपका आंसर 54.8528। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। और आपका क्या आ गया, 1 मिनट, हाँ, ये आपका जो आंसर है। और किस में आया आपका, थाउजेंड्स में। तो आप लिख सकते हो कि एफ आपको कितना कब का निकालना था आपका 8095 का, तो 8095 यहाँ पे लिखोगे 54.8528, और इसको लिखने के बाद अब थाउजेंड्स लिखोगे आपको। ठीक है, थाउजेंड्स। आपका जो लास्ट आएगा हेंस, ठीक है, एफ 8095 इज इक्वल टू 54.8528 थाउजेंड्स। ठीक है, ओके, ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है होल फाइनल आंसर होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।